बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको एक ट्रीटमेंट बताऊंगा सोकड़े कबूतर की। ठीक है, जो सर्दियों में कबूतर को अक्सर सोकड़ा हो जाता है, तो वो सोकड़े को किस तरह ठीक किया जा सकता है। और बिल्कुल जो इलाज मैं आपको बताऊँगा 110% आप समझ लो कि इस चीज़ का बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है मेरे पास। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में इस वक्त जो कबूतर मौजूद है, ठीक है, ये कबूतर इस कदर यानी कि सोकड़े में आ गया था कि इसकी बिल्कुल ये वाली हड्डी आप देख सकते हो, जो ये हड्डी होती है बिल्कुल ऐसे उभर आई थी बाहर, और इसके साइडों में मांस ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही वीक हो चुका था। ये एक बच्चा कबूतर है। ठीक है, तो ये पट्ठा है फिलहाल, आप देखो। ठीक है, तो इसे शुरू में हुआ क्यों सोकड़ा, वजह आपको मैं बताऊं कि जो सर्दियों में सोकड़ा हो जाता है वो इसलिए हो जाता है कि सबसे पहले कबूतर को होता है नज़ला ज़ुकाम। ठीक है, उसका नाक बंद हो जाता है। नाक बंद होने की वजह से उसके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कबूतर ना ही दाना खाता है, सिर्फ पानी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि दाना वगैरह वो खा नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ हम इसे खाने के देते हैं वो ये खाता है, तो इसके गले में यहाँ रुक जाती है, वो इजीली नीचे को नहीं जाती। जब कोई चीज़ खाएगा कबूतर और उसके मैदे तक नहीं पहुँचेगी, तो जाहिर सी बात है कबूतर कमज़ोर होगा। ठीक है, जब कबूतर कमज़ोरी में आना शुरू होता है तो इसके अंदर यानी कि ये होता है कि फिर पोट में कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो रेशा होता है, ये पूरी गंदगी होती है। इस गंदगी की वजह से कबूतर जो है अंदर पूरा टोटली इसका मैदा जो है, पोट इसकी ख़राब हो जाती है, उसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो इसके साथ फिर ये मसला होता है कबूतर के साथ, कोई भी ये दाना वगैरह खाता है तो इसको नहीं लगता इसके जिस्म को वो कीड़े वगैरह, इसके जो यानी दाना वगैरह तो थोड़ा बहुत ये चुग जाता है, खा जाता है, वो कीड़े खा जाते हैं, कीड़े ताकतवर हो जाते हैं, कबूतर कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ भी यही कंडीशन थी। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मैंने एक अपने पास चूरन पाउडर बनाया हुआ है। ठीक है, जो हर बीमारी में हम इलाज करते हैं, कबूतर को एक चुटकी देते हैं। तो उसकी लिंक भी मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चूरन पाउडर की लिंक दे दूंगा, वो आप बना लो। उससे आपके कबूतर तकरीबन गला ख़राब, ज़ुकाम, जो भी मसले मसाइल होते हैं उससे वो ठीक हो जाएगा। कबूतर पोट बंद भी हो तो पोट भी खुल जाएगी कबूतर की। तो मसला ये है कि इस कबूतर के साथ ये मसला हुआ, जिसकी वजह से ये कबूतर हमारा सोकड़े में आ गया ये बच्चा, और ये बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, बिल्कुल इसकी हड्डी निकली हुई थी। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट मैंने जो की है वो बिल्कुल देसी है। ठीक है, ये जो देसी चीज़ें हैं वो बिल्कुल आसान सी और आपको ईजीली हर जगह मिलने वाली चीज़ें हैं। तो आप नोट फरमाएं उस चीज़ को, और बनाने का तरीका भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने लेना है काला चना। ठीक है, सबसे पहले मैं इस कबूतर की आपको, जो कबूतर सोकड़े में आ जाता है, ठीक है, जो कबूतर सोकड़े में आ जाता है उसकी ग़िज़ा बताऊंगा, उसके लिए खुराक बताऊंगा, वो आपने उसको खिलानी है सोकड़े के दौरान, जब कबूतर सोकड़े में आ जाए, जब उसकी ये हड्डी बाहर निकले। तो आपने क्या करना है, 20 से 25 चने, काले चने जो हम कबूतर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये चने आपने रात को भिगो देने हैं। ठीक है, सुबह उठ के आपने कम से कम 20 से 25 काले चने भीगे हुए इस कबूतर को आपने हाथ की मदद से खिलाना है, क्योंकि जब तक कबूतर का इम्यून सिस्टम सेट नहीं होगा, कबूतर पे कोई चीज़ भी असर नहीं करेगी। ठीक है, और सोकड़े में कबूतर दाना कम खाता है, तो आप उसको काला चना खिलाओ, भीगा हुआ, रात का भीगा हुआ। सुबह आपने 20 चने 25 चने हाथ की मदद से खिला के ऊपर 5-7 सीसी सादा पानी नलकी के ज़रिए पिला दो। ठीक है, तो ये हो गई कबूतर की ग़िज़ा। अब आपने इसको जो मेडिसिन देनी है, जो देसी यानी मजून बनेगी, वो आपने देनी है। उसके लिए जो चीज़ें हैं, सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है आपके पास होनी चाहिए किशमिश। ठीक है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, ये किशमिश आपके पास होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है आपके पास होनी चाहिए सफ़ेद तिल। ठीक है, सफ़ेद तिल होते हैं, ये आप देखो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है यानी सिरिलैक्स, जो यानी कि आपको इजीली बच्चों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी परचून या सुपरमार्केट वगैरह में, आपको ग्रोसरी वगैरह में, ये जो सिरिलैक्स होता है बच्चों का, ठीक है, गंदम का बना हुआ, वो आपने सिरिलैक्स ले लेना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इस मजून को बनाने के लिए। पहले नंबर पे किशमिश, दूसरे नंबर पे सफ़ेद तिल, तीसरे नंबर पे सिरिलैक्स। ठीक है, जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन चीज़ें आपने लेकर, सबसे पहले आपने किशमिश ले लेनी है। आपने समझ लो 30 से 40 दाने किशमिश के ले लो, उनको बिल्कुल मसल के आप उसकी यानी कि एक मजून बना लो। बिल्कुल आप इस तरह मसलोगे उनको, तो हाथ में बेशक मसलोगे, कूटोगे, वो अलग चीज़ है, आपका मैटर है, जिस तरह आपने बनाना है। हाथ में भी मसलोगे तो यकजान हो जाएगी किशमिश का एक यानी कि आपका मजून बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है,
जितना आपका मजून बना है किशमिश का इतना ही आपने लेने हैं सफ़ेद तिल, ठीक है। सफ़ेद तिल लेके इनको आपने कूटना है, कूट के ये जिस तरह आप कूटोगे तो ये भी ऑयली होते हैं, ठीक है। ये भी एक यानी मजून की तरह इनमें चिपक पैदा हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें ये होगी बहुत यानी कि इस तरह ग्रीस नुमा चीज़ बन जाएगी आपकी, ग्रीस नुमा चीज़ बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इसमें सेरेलैक्स जो है वो आपने उतना शामिल करना है कि वो यानी कि ग्रीस थोड़ी टाइट जैसी हो जाए और गोलियां बनने के काबिल हो जाए और हाथ पे उसकी ज़्यादा चिपक ना रहे। इस तरह आपने इसके अंदर यानी कि सेरेलैक्स शामिल करना है। जब सेरेलैक्स शामिल हो जाए तो फिर वो आपकी एक यानी पेड़ा बन जाएगा, पेड़े की शक्ल में, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। इस तरह ये पेड़ा बन जाएगा। फिर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। अब आपने करना क्या है, सुबह जब आप कबूतर के पास आओ सबसे पहले, ठीक है, आपने कबूतर को जो चने खिलाए हैं, चने देने के बाद दो गोलियां यही मजून की बनी हुई कबूतर को दे के ऊपर 6-7 सीसी सादा पानी पिला के कबूतर को छोड़ दो। और दोबारा यानी दूसरा डोज जब देना है वो आपने करना है रात को। फिर आपने 2 गोलियां बनानी है वही मजून की, फिर कबूतर को देनी है। देने के बाद ऊपर 6-7 सीसी सादा पानी पिला के कबूतर को छोड़ देना है। इंशाल्लाह ये ट्रीटमेंट आप यानी 1 हफ्ता करोगे, आप देखोगे कि आपका वही कबूतर जो यहाँ से बिल्कुल सूख चुका था, हड्डी उसकी बाहर थी, वो कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह ये कबूतर आप देखोगे मेरे हाथ में किस कदर ज़ोर मार रहा है। ये कबूतर की इतनी बुरी कंडीशन थी कि आप देखते तो कहते कि ये एक्सपायर होने वाला है, यानी कि इसकी वो कंडीशन बन चुकी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कबूतर बिल्कुल फिट हो चुका है। तो ये जो ट्रीटमेंट आपको बताई है ये बिल्कुल कारआमद चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को आप जितना शेयर करोगे आगे दोस्तों में, जिसके यहाँ कबूतर यानी सोकड़े का, सर्दी का सोकड़ा, ठीक है, सर्दी के सोकड़े की बात चल रही, गर्मी का अलग होता है इलाज, ठीक है। तो इस सर्दी यानी इन दिनों यानी सर्दी में ठंडे मौसम में जो कबूतर को सोकड़ा होता है उसके लिए जो ये आपको मैंने इलाज बताया, दी बेस्ट इलाज बताया है, आप इसको आजमाओ, इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसी तरह इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।